हेलो एवरीवन। हमने अभी डीपीपी 1 खत्म किया आप लोगों ने। अब आप डीपीपी 2 का भी टॉपिक पढ़ चुके होंगे और होप अच्छे से समझ में आया होगा। और आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं डीपीपी 2। डीपीपी 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है टू सिमिलर स्मॉल स्फेयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। If force act between the two, in the middle of the two sphere, another similar small sphere having plus q charge is kept, then it will experience force in magnitude and direction as your first option is 0 having no directions, second option is 8f towards plus q charge, third option is 8f towards minus q charge, and the fourth option is 4f towards plus q charge. आइए इसके सॉल्यूशंस पे देखते हैं हम लोग। दो कह सकते हैं सिमिलर चार्ज है। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, सिमिलर बॉडी है, एक में माइनस क्यू है, और ये एक दूसरे को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया आपने, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू स्फीयर इज एफ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड लेट इट बी F1 एंड F2। तो आप कह सकते हैं एफ, या इसका नाम दे सकते हैं आप F12 करके भी। तो आप यहाँ पे F1 की बात करें, F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस लगा दें। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये F दिया हुआ है। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दिस फोर्स F को आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, you can write the magnitude of force between these two small spheres is K Q, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग Q, और दूसरा भी Q है तो Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे दोनों के बीच का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब कहा जा रहा है कि इन दोनों स्फीयर के मिडिल में एक चार्ज रख दे। तो अगर हम इन दोनों स्फीयर्स के मिडिल में एक चार्ज रख दे दैट इज प्लस क्यू, अब क्या होगा? तो आप ये देखोगे कि अब दोनों स्फीयर, ये प्लस क्यू है और इधर आपका माइनस क्यू है, सेम डिस्टेंस पे है यहाँ पे, और इसके बीच में आपने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो अब इस प्लस क्यू पे फोर्स क्या होगा, इस पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स। तो आप देखेंगे ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इधर रिपेल करेगा, लेट इट बी एफ डैश, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये पोलरिटी अलग है। ये निगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये भी उधर ही की तरफ फोर्स लगाएगा, एंड दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑल्सो इक्वल टू द एफ डैश। तो अगर आप देखेंगे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विच इज इन द मिडिल ऑफ द टू चार्जेस is equal to this net charge on the this sphere, you can say 2f dash। तो आप 2 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे दोनों के बीच लगने वाला फोर्स दो चार्ज के बीच, तो k, ये q और ये q, q स्क्वायर। और अब अगर आप डिस्टेंस देखेंगे दोनों के बीच का, दिस इज इन द मिडिल, दिस इज r/2, तो ये r/2 का स्क्वायर करेंगे। तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि यू विल गेट एफ नेट ऑन द मिडिल चार्ज विल बी 2 to the 4, और इधर आ जाएगा 4 to the 8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इक्वेशन 1 से देख लीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, ये एफ के बराबर होगा, यू कैन से इट इज इक्वल टू 8f। तो आप देख रहे हैं ये जो मिडिल वाला जो चार्ज आपने रखा, मिडिल वाला जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू 8f, और 8f का जो डायरेक्शन होगा आप देख सकते हैं दोनों का रिजल्टेंट टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, विल राइट हियर टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। तो आपने देखा कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विच इज इन द मिडिल ऑफ दिस टू स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू 8 times of the previous force, and the direction of the force will be towards the minus q charge।
Thus, the option number third is correct. Third option is correct, which says 8F towards the minus Q charge. Now go to the next question. हेलो प्यारे बच्चों, देखा जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दिया हुआ है दो चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 0.06 मीटर और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और उस रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 न्यूटन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर दोनों चार्ज को एक दूसरे की तरफ स्लाइड किया जाए, नजदीक लाया जाए 0.01 मीटर, इधर से भी 0.01 मीटर, तो अब इन दोनों के बीच जो फोर्स पहले लग रहा था वो चेंज करके अब एफ डैश हो गया मैग्नीट्यूड, यहाँ भी एफ डैश हो गया। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स acting between these two charged particles. Your options are 7.20 Newton, 11.25 Newton, 22.50 Newton and 45 Newton. तो आप ये क्वेश्चंस में फाइंड करना है कि अब नया फोर्स कितना होगा, मतलब F डैश इज इक्वल टू F डैश का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाउ मच। तो आप देखेंगे पहले वाले केस में अगर हम फोर्स की बात करेंगे, इस वाले केस में अगर हम फोर्स की बात करें according to Coulomb's law, अगर आप Coulomb's law लगाएंगे तो यहाँ जो पहले जो फोर्स लग रहा था F, उसका मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करेंगे दैट इज K, दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन 0.06 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, अगर हम आगे आ जाएं तो K Q1 by Q2 is equal and that is equal to 5 Newton according to question. तो that K Q1 Q2 is equal to 5 into 0.06 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आइए सेकंड केस में, इस केस में जब दोनों को एक दूसरे के नजदीक ले आए तो अब अकॉर्डिंग टू Coulomb's law इसमें लगाएंगे, अगर एक दूसरे के नजदीक आ गया, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, अगर 0.06 मीटर से 0.01 इधर से और इधर से जब घटाएंगे, द नेट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस इज 0.04 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, न्यू फोर्स जो हुआ एफ डैश, उसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें के चार्ज का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, डिस्टेंस चेंज हो गया 0.04 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। तो अभी आपने देखा K Q1 Q2 का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा लीजिए, K Q1 Q2 का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 0.06 का स्क्वायर और नीचे आपका हो गया 0.04 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों एक पे आ जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। जब आप कट करेंगे यू विल गेट 11.25 न्यूटन। नाउ द न्यू फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस having magnitude is how much, 11.25 न्यूटन। द ऑप्शन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, अगर एक दूसरे चार्ज को नजदीक लाएंगे और सब चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम रखें, डिस्टेंस अगर घटता है तो फोर्स विल इंक्रीज। तो आप इस केस में देख सकते हैं जो 5 न्यूटन का फोर्स पहले लग रहा था, अब फोर्स जो लग जाएगा उन्हीं दो चार्जेस के बीच में, दैट इज 11.25 न्यूटन। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डेटा दिया हुआ है गिवन कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, वैक्यूम में रखा हुआ है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज F वैक्यूम इज इक्वल टू F, ये दिया हुआ है F वैक्यूम इज इक्वल टू F, ये गिवन है। और अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूरे सिस्टम को लेकर के आप किसी एक लिक्विड में चले जाएं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया हुआ है। तो अब उन दोनों सेम चार्जेस के बीच में सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ऑल द कंडीशंस आर सेम। तो अगर आपने लिक्विड का इस दोनों चार्ज को रखे हुए उसका मीडियम चेंज कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस, ऑल द कंडीशंस आर सेम। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय K, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कहें, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। तो आपको कह सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F मीडियम, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम में कितना होगा, दैट इज F वैक्यूम बाय K। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दोनों के बीच
मीडियम में जो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स आएगा, वैक्यूम के चार्ज का वैल्यू F दिया हुआ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। नाउ द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स इज F/2। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक दिस इज फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ डीपीपी 2। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों कॉर्नर पे, ए पे 1 माइक्रोकुलम, बी पे -1 माइक्रोकुलम और सी पे 2 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा गया है। पूछा गया आपसे क्वेश्चन में द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी। सी पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू कितना होगा? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 0.9 न्यूटन, सेकेंड इज 1.8 न्यूटन, थर्ड इज 2.7 न्यूटन एंड फोर्थ इज 3.6 न्यूटन। आपसे पूछा गया कि सी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इन दोनों चार्ज के बीच का एक बार फोर्स निकालने, इन दोनों के बीच का एक बार फोर्स निकालने और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट सी। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, ये वाला चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा एंड दैट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। सी पे फोर्स लगा ए के द्वारा और ये वाला नेगेटिव चार्ज है -1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम को अपनी तरफ खींचेगा एंड दैट फोर्स इज, यू कैन से दिस फोर्स को आप ले सकते हो सी पे लगा बी के द्वारा। और देखेंगे आप कि 1 और 2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, इधर भी 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम। इसका मतलब एफ सी ए का वैल्यू एफ सी वी के वैल्यू के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि एफ सी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन सी बी, और इसको हम F मान लें। तो इस F का वैल्यू कितना होगा उसकी बात करें K, और इस चार्ज का वैल्यू अगर बात करें 1 माइक्रोकुलम और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट हियर F इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 माइक्रोकुलम 10 टू द पावर -6, 2 माइक्रोकुलम 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे मीटर में अगर लिखेंगे 10 टू द पावर -4 और सब SI यूनिट में ले लिया न्यूटन। तो आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -4 ऊपर जाएगा, 9 + 4 13 और -12, एक 10 आपका बचेगा वो इससे कट जाएगा। तो आप देखेंगे 9 2 = 8 डिवाइडेड बाई 10, दिस फोर्स इज 1.8 न्यूटन। अब आइए, आपने देखा कि ये जो F है, जो कि FCV का मैग्नीट्यूड और FCA का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। तो आपने देखा कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आया 1.8 न्यूटन और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे आया 1.8 न्यूटन। अब व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी जो होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ एफ सी ए प्लस एफ सी वी। और आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री। तो आपने पढ़ा भी है वेक्टर के केस में क्लास 11th में कि दो सिमिलर फोर्सेज मैग्नीट्यूड सिमिलर मैग्नीट्यूड का फोर्सेज सेपरेटेड बाय 120 डिग्री। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच का थीटा 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा सी पे, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स that will be equal to the magnitude of individual force, वो Fe के बराबर होगा and that is equal to 1.8 Newton. Thus your answer second option is correct. तो आप देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इसके पैरेलल लाइन अगर आप लॉ पैरेललोग्राम लगा दें, इसके पैरेलल इधर और इसके पैरेलल इधर 120 है, यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा सी पे एंड दैट इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। द करेक्ट आंसर इज 1.8 न्यूटन। नाउ we will see the next question, question number 5। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का DPP 2 का सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन।
आइए हम लोग इसमें आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस having charges 10 microcoulomb and minus 20 microcoulomb respectively and placed at a distance r from each other. The experiences of force F1 if they are bound in contact and separated to the same distance the experiences of force F2. Then ratio of F1 to F2 is, your first option is 1 is to 8, second option is 8 is to 1, third option is 1 is to 2 and fourth option is 2 is to 1. तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि दो स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है, टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है। लेट इस पे जो है आपका दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलम और यहां जो है आपका -20 माइक्रोकुलम एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r एंड दे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F1। ये दोनों एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स F1, मतलब इस बॉडी पे F1 का फोर्स इधर लगेगा F और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, दोनों पे आप देख सकते हैं F1 एंड F1। ये देख सकते हैं दोनों का नेचर क्या होगा, फोर्सेस का अट्रैक्टिव होगा क्योंकि इस पे 10 माइक्रोकुलम है और इस पे -20 माइक्रोकुलम। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट विल बी K। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो 10 माइक्रोकुलम, माइक्रो नहीं लिख रहा है ये 20 -20 मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं 20 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन r², और इसको बोला गया है F1। याद रखना आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ दीज टू स्फीयर्स आर बाउट इन कांटेक्ट, अगर दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे जो चार्ज आपका 10 माइक्रोकुलम और इस पे -20 माइक्रोकुलम, according to conservation of charge can neither be created nor be destroyed, then the net charge on these two body will be 10 plus -20। आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा -10 माइक्रोकुलम नेट चार्ज होगा। दोनों स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है इक्वल रेडियस का, फिर दोनों को कहा जा रहा है कि अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। जब दोनों को सेम डिस्टेंस से सेपरेट करके जब हम रखेंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी जैसा है, क्योंकि इसका रेडियस सेम है, तो -10 माइक्रोकुलम will redistributed as a -5 and -5 coulomb. Now the nature of charges will be same, -5 and -5 they will repel each other। ये इधर की तरफ रिपेल कर रहा है और ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, एंड रिपेलिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इस केस में F2 माना गया। तो फिर आ जाएंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, यहाँ भी हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, यहाँ भी हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो कुलम्स लॉ होगा, जो इस केस में जो फोर्स का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड F2, उसको हम लोग लिखेंगे K और 5 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम, ये भी 5 है, ये भी 5 माइक्रोकुलम है, तो 5 × 5 बाई सेपरेशन उतना ही है r²। नाउ आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 is to F2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। दोनों का रेशियो निकालना है, तो आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1/2, तो 1/2 करेंगे देन F1/F2 विल बी, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि हो जाएगा K/r², F1 का वैल्यू K/r², और ये 10 × 20 200, और यहां F2 में आकर बात करेंगे दैट इज K/r² एंड 5 5 25। तो आप बच्चों ये देखोगे कि K/r² कैंसिल हो जाएगा एंड 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 200। देन द रेशियो ऑफ F1 is to F2 विल बी 8:1। तो बच्चों आपने देखा कि इस केस में जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा 8:1। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट वाले केस में जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव था, बिकॉज अपोजिट नेचर ऑफ द चार्जेस, जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा -5 माइक्रोकुलम, और दोनों के चार्ज का नेचर सेम हो गया। नाउ द फोर्स विल बी रिपल्सिव, तो पहले अट्रैक्टिव था अब रिपल्सिव होगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया। द रेशियो ऑफ F1 is to F2 is 8:1। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ DPP2। Two charges +4e and +e are at a distance x apart
at what distance a charge small q must be placed from a charge plus q so that equilibrium. Your option is first option is x by 2, second option is 2x by 3, third option is x by 3 and fourth option is x by 4. आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक चार्ज है प्लस ई और दूसरा चार्ज है प्लस 4e. ये दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है आपको x डिस्टेंस. इसके बीच में एक चार्ज कहां पे रखा जाए, इसके बीच में एक चार्ज कहां पे रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में आ जाए. इक्विलिब्रियम में अगर कोई भी यहां पे कहेंगे कि वो चार्ज अगर Q आपने यहां रख दिया और ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इसका मतलब इस चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा. तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये चार्ज आपने स्मॉल q को यहां पे रखा जो कि इससे इसकी दूरी y है और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये y का वैल्यू बताइए कितना होगा. तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यहां से यहां का दूरी x है, यहां से यहां हमने y मान लिया, तो यहां से यहां की दूरी जो होगी वो हो जाएगा x माइनस वाई एंड दिस चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम. इसका मतलब नेट फोर्स इस पे क्या लगेगा, 0. तो ये वाला जो चार्ज है प्लस ई, इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इसको मान लेते हैं लेट F1, और प्लस 4e जो है इस पे चार्ज लगाएगा इधर की तरफ, दैट इज F2. और अगर कह दिया यहां पे बोला जा रहा है कि द स्मॉल q चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है. तो अगर स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब स्मॉल q पे जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0. इसका मतलब हो गया कि F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा एंड डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड को, F1 के मैग्नीट्यूड को F2 के मैग्नीट्यूड से इक्वेट कर दें और इसको सॉल्व करके हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं. चलिए हम करके भी दिखाते हैं आपको. F1 का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसका हमने F1 बोला है, तो दैट इज k. ये चार्ज हो गया E एंड ये चार्ज Q डिवाइडेड बाय यहां से यहां का दूरी y है, y स्क्वायर, और इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है F2, उस F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 4e और इसका Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन x माइनस वाई का स्क्वायर. ये हमने कूलम्ब्स लॉ के से इक्वेट किया. अब देखिए क्या क्या फैक्टर कट जाएगा, ये k एंड E बोथ साइड कटेगा और ये q भी कट जाएगा. तो अगर आप देखेंगे यू कैन राइट 1 बाई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. और अगर आप स्क्वायर स्क्वायर कट कर दे और तब आप देखेंगे 1 बाई वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 इंटू वाई इज 2y, और इधर करेंगे जब 1 से x माइनस वाई को, दैट इज x माइनस वाई. वाई वाले को इधर ले आइए 2y और ये माइनस वाई इधर आएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू x, देन y इज इक्वल टू x बाई 3. इसका मतलब इफ द स्मॉल q चार्ज विच इज बिटवीन द प्लस e एंड 4e इज एट इक्विलिब्रियम, देन the y should be equal to x by 3. इसलिए your correct option is option number 3rd is the correct option. y बराबर x by 3 पे ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा. It means net force on this charge will be 0. चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ DPP2. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर. स्क्वायर के दो अपोजिट कॉर्नर पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया है, QQ, और उसके अपोजिट कॉर्नर इस पे स्मॉल QQ चार्ज रखा गया है. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q, इस Q चार्ज पे, कैपिटल Q चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तो ये कैपिटल Q कितने स्मॉल q के बराबर होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज कैपिटल Q बराबर √2 टाइम्स ऑफ Q, सेकंड ऑप्शन इज इट इज माइनस √2 टाइम्स ऑफ Q, थर्ड ऑप्शन इज कैपिटल Q इज इक्वल टू 2 √2 टाइम्स ऑफ Q, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस 2 √2 टाइम्स ऑफ Q. तो आपको बताना है इस पे कि इस पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 करना है. तो अगर इस चार्ज पे नेट फोर्स अगर 0 है तो आपको मैं बता दूं यहां पे 1 2 3 तीन पेयर बनेगा चार्ज का, इसके साथ इसके साथ इसके साथ 3 फोर्स निकालेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे. तो जैसा कि ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ हमने फोर्स लगा दिया F1, ये वाला चार्ज इधर लगाया F2,
और एक चीज देखेंगे, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये बराबर दूरी पे है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों के केस में सेम है। इसका मतलब ये भी एफ होगा और ये भी एफ होगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर हम इसका F1 और F2 का रिजल्टेंट लें तो ये बीचों बीच जाएगा और ये रिजल्टेंट हो जाएगा F√2 इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज जो है कैपिटल क्यू को इधर ही की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको हमने मान लिया F3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमने तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पे, तो अगर F कैपिटल क्यू पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी अगर हम बात करें तो दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3, और इस सब का समेशन क्या होगा, यहाँ पे 0 है। तो अब हम मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें, क्यों F1 और F2 दोनों के बीच का 90 डिग्री है और F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे इधर की तरफ तो ये आया था F√2। तो आप कह सकते हैं F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर था और इसको हमने माना था F, और ये वैल्यू आ गया K, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ये दूरी अगर हमने x मान लिया, ये x ये x ये x, तो यहां से यहां का दूरी हो जाएगा x√2। तो अभी हम निकालेंगे इन दोनों के बीच K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और F1 F2 का रिजल्टेंट की अगर हम बात करेंगे कि F12 मिला करके कितना होगा, तो आपने देखा इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा F√2 के, तो आप F के जगह पे लिखेंगे K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और अब अगर हम F3 के मैग्नीट्यूड की बात करें, F3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा इन दोनों के बीच, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये हो जाएगा K कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई यहां से यहां का डिस्टेंस x√2 का होल स्क्वायर। तो ये आप देखोगे आ जाएगा F3 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू K कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा F12 जिसका हमने बोला इसको F12, इट इज रिजल्टेंट ऑफ 1 and 2। F12 एंड F3 आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अब हम इन दोनों का जो समेशन करेंगे, F12 1 और 2 को जो मिला है और ये F3, इन दोनों का समेशन जोड़ करके क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F3। तो अगर हम F12 का वैल्यू यहां पे रख दें, F12 का वैल्यू हमने कितना निकाला था अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और F3 का अभी हमने कितना वैल्यू निकाला, K क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 करना है। तो आप देख सकते हो क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे K से K कट जाएगा, एक कैपिटल Q से कैपिटल Q कट जाएगा, और अगर हम अच्छा यहाँ पे √2 भी था, यहाँ पे एक √2 यहाँ ले लेंगे। F12 का वैल्यू में क्या था यहाँ पे F√2, और आपका एक Q कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, देन स्मॉल Q बराबर जो आपका बचेगा वो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा माइनस कैपिटल Q, और ये 2 तो है ही, और ये √2 इधर चला जाएगा। आपसे पूछा गया है कैपिटल Q बराबर कितना होगा, देन कैपिटल Q इज इक्वल टू, इसको लेके इधर चले जाइए, माइनस भी इधर ले जाइए, तो -2√2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q। दिस इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल Q इज इक्वल टू -2√2 इंटू स्मॉल q। तो अब आप देख सकते हैं योर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और आपने क्या देखा यहाँ पे कि कैपिटल Q अगर पॉजिटिव है देन स्मॉल q को निगेटिव लिया गया होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं अगर कैपिटल Q पॉजिटिव होगा तो दे विल रिपेल ईच अदर, वाइल दिस स्मॉल q अगर निगेटिव आ गया, निगेटिव है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। अगर आप इसको निगेटिव ले लेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स ऑन द कैपिटल Q विल बी 0, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला जा रहा है कि दो चार्ज है, एक पे दो बॉडी है जिसपे चार्ज है, एक पे +2 कूलम एंड +6 कूलम, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस r। दोनों के बीच फोर्स लग रहा है F1, और इस F1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12 न्यूटन विच इज रिपल्सिव, क्योंकि चार्ज का नेचर सेम है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर दोनों बॉडी पे -4 कूलम का चार्ज ऐड कर दे दिया जाए, तो अब दोनों के बीच का फोर्स चेंज करके F2 हो गया,
तो बताइए F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा और साथ साथ उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो शुरुआत में दिया हुआ था 2 कूलम एंड 6 कूलम के बीच में रिपल्सिव फोर्स है 12 न्यूटन का। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं इसके लिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन दोनों फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है उस F1 के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो K, ये 2 कूलम और ये 6 कूलम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन R स्क्वायर मान के रखा हमने, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 12। तो अगर आप इसको कट करोगे 6 इंटू 2 12 एंड 12 कट जाएगा, देन यू विल गेट हेयर K बाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो पहले क्वेश्चंस का जो पहला पार्ट है उससे K बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 1 मिला। अब अगर इस पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पे अगर आपने -4 कूलम ऐड कर दिया, इस पे भी -4 कूलम ऐड कर दिया, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब नेट चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, -4 + 2, तो इस पे आ जाएगा आपका -2 कूलम चार्ज, और इस पे जो आ जाएगा -4 + 6 मतलब +2 कूलम चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज का नेचर चेंज हो गया, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो मुझे पता चल गया, द नेचर इज अट्रैक्टिव। नाउ द न्यू फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, न्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो फिर से हम चलेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा उसका हमने F2 वैल्यू लिया है, उसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें दैट इज K, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप बताइए K बाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाल के रखा है, दैट इज इक्वल टू 1। तो होगा 1 इंटू 2 टू द 4, देन यू विल गेट F2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 4 न्यूटन। और नेचर की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि F2 जो होगा दैट इज 4 न्यूटन, और एक -2 कूलम है, एक +2 कूलम है, द नेचर विल बी अट्रैक्टिव। तो आप देख रहे हैं कि F2 का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड द नेचर ऑफ दिस टू चार्जेस विल बी अट्रैक्टिव, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि एक चार्ज Q1 एक्सर्ट सम फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज Q2। अगर एक चार्ज Q1 है वो सेकंड चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है, इसमें हमने मान लिया फर्स्ट चार्ज ने सेकंड चार्ज पे फोर्स लगाया जिसका वैल्यू हमने F21 लिया उस फोर्स को। इफ अ थर्ड चार्ज Q3 इज अबाउट नियर Q2, अगर एक तीसरे चार्ज Q3 को Q2 के नजदीक लाएंगे तो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है उस पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये चार्ज इसके नजदीक आ गया तो इस चार्ज के भी जो फोर्स लग रहा था F21 उस पे क्या असर पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन इंक्रीजेस, थर्ड रिमेन्स द सेम, एंड फोर्थ increases if Q3 is same sign and decreases if Q3 is opposite sign as Q1। तो मैं आपको बता दूं according to principle of superposition, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगर आपसे पूछा जाता कि F2 पे Q2 पे नेट फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू चार्जेस। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये भी कहता है कि किसी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा था अगर कोई तीसरा चार्ज उसके चारों तरफ आ जाए तो वो दो बॉडी जिसके बीच चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब F21 पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं आ जाएगा Q3 के आने की वजह से। इसलिए द फोर्स बिटवीन द Q1 एंड Q2 विल रिमेन सेम। भले आपसे यह बोला जा सकता है कि Q2 पे नेट फोर्स क्या होगा, द नेट फोर्स विल बी अफेक्टेड, बट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इसके आने की वजह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है देखिए, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे तीन चार्ज रखा गया है Q1, Q2 एंड Q3। एक स्क्वायर है 1 2 3 4, इसके कॉर्नर पे तीन चार्ज रखा गया Q1, Q2 एंड Q3,
और दिया हुआ है कि Q1 का वैल्यू Q2 और Q3 का वैल्यू सेम है। अगर Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F12 है और 1 और 3 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F13 है, आपसे पूछा गया है कि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/2, सेकेंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 1/√2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज √2। तो अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएं तो यू नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए हमने यहाँ फोर्स निकालना है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच जो फोर्स निकालना है उसके बीच का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के ये चार्ज Q2 और Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड Q के बराबर मान लिया हमने, तो Q एंड Q स्क्वायर बाई स्क्वायर का साइड अगर हमने x मान लिया देन इट इज x स्क्वायर। तो हमने देखा कि पहला जो फोर्स है F12 उसका मैग्नीट्यूड हो गया KQ स्क्वायर बाई x स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ द फोर्स बिटवीन द Q1 एंड Q3, तो अगर आप 1 और 3 के बीच जो फोर्स निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करें अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के दोनों चार्ज Q1 और Q3 का मैग्नीट्यूड Q है, देन Q और Q स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच जो डायगोनल स्क्वायर का that will be distance will be x by √2 का स्क्वायर, you will get here this value is kq square by 2x square, this is equation number 2। आपसे पूछा गया F12 by F13, तो हम यहाँ पे करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड करेंगे, देन F12 by F13 दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा पहला वाला KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड इज KQ स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। आप देखेंगे KQ स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये जो 2 है वो नीचे के नीचे है, ऊपर चला जाएगा एंड द रेशियो विल बी 2:1। तो आप देखेंगे द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू फोर्स इज 2:1, देन द ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका 2। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है विच इज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक और पॉइंट चार्ज रखा हमने और ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ d डिस्टेंस पे एक और पॉइंट चार्ज रखा। पूछा गया है कि आपने d डिस्टेंस ऐसा रखा सो दैट इट विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो d डिस्टेंस ऐसा रखा है कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है, उस केस में आपसे पूछा गया है कि वो d का वैल्यू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं d बराबर r/2√2, सेकंड ऑप्शन इज r/√2, थर्ड ऑप्शन इज r√2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज d इज इक्वल टू 2√2r। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, लेट इसको हमने F मान लिया। देखिए बिल्कुल इन दोनों के बीच जो Q और Q मैग्नीट्यूड है, फोर्स लगा F, ये वाला Q और Q दोनों का मैग्नीट्यूड वैसा ही है, तो ये भी इसको इधर की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा होगा F। और मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। और इस D को हम थोड़ी देर के लिए Y मान लेते हैं, तो इस Y का वैल्यू निकालना है जिस पे नेट फोर्स जो होगा इस चार्ज पे मैक्सिमम लगेगा। अब इस फोर्स को जब आप रिजॉल्व करोगे, तो इस फोर्स को जब आप इधर की तरफ ले जाओगे, रिजॉल्व करोगे, दैट विल बी F cos थीटा, और इधर की तरफ जब रिजॉल्व करोगे इसको, दैट इज F sin थीटा। सिमिलरली इस फोर्स को जब इधर की तरफ रिजॉल्व करोगे F cos थीटा इधर की तरफ, तो अब ये मिलके 2F cos थीटा हो जाएगा, और जब इधर की तरफ लाओगे इस फोर्स को जब इधर रिजॉल्व करोगे F sin थीटा, तो आप क्या देख रहे हो कि F sin थीटा जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा एंड नेट फोर्स विल बी ऑन दिस चार्ज विल बी 2F cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ये जो फोर्स F है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला है पहले, तो ये F फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा F बराबर K, ये चार्ज और ये चार्ज Q एंड Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो सेपरेशन है, Q और Q के बीच का जो सेपरेशन है ये r/2 है, और ये आपका y डिस्टेंस हमने माना, दैट विल बी √y स्क्वायर प्लस r/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और इसका यहाँ पे आप इनवर्स स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, देन द फोर्स विल बी KQ स्क्वायर बाई y स्क्वायर एंड r स्क्वायर बाई 4, रूट हट गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
अब आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम है, तो वो नेट फोर्स का वैल्यू आपने देखा दैट इज इक्वल टू 2f cos थीटा। तो हमने 2 के जगह पे 2 लिखा, f के जगह पे लिखा जो हमने यहाँ निकाला था kq स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4, और ये cos थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है। तो cos थीटा यहाँ देखिए इस इक्वेशन में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये वाला, cos थीटा, थीटा के सामने ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया, b बाई h करेंगे cos थीटा, b में आपका y है और h में रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। तो अगर आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये रूट में है, अब इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, देन द नेट फोर्स विल बी 2kq स्क्वायर y बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 के पावर 3/2, ये 1 प्लस 1/2 मिलकर के हो जाएगा आपका 3/2। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस चार्ज पे नेट फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, तो अगर नेट फोर्स उस चार्ज पे मैक्सिमम है, तो आपने 11th में पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ाया भी आपको कि किसी अगर फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम हो तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या करते थे हम लोग, जीरो करते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ y, तो जिसका ये फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग जब आप एफ नेट का वैल्यू ये रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट y इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई 2√2। तो आप ऑप्शन देखिए, योर फर्स्ट ऑप्शन इज d बराबर r बाई 2√2, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आपने अभी समझ लिया। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक अच्छा क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे दो चार्ज रखा गया है, प्लस क्यू एंड प्लस कैपिटल क्यू एंड प्लस कैपिटल क्यू। ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एयर डिस्टेंस है, ये निगेटिव एयर डिस्टेंस पे रखा गया है, और इसके बीचों बीच एक ऊपर वाई एक्सिस पे एक प्लस एयर डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज को रखा गया है जो कि रेस्ट में है, और ये रेस्ट में है और इसको रिलीज किया जाएगा, रेस्ट एंड देन रिलीज्ड। थोड़ी देर में छोड़ देंगे उसको, अभी रेस्ट में, जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, योर फर्स्ट ऑप्शन माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन मूव टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन मूव टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आएगा एंड रेस्ट देयर, पहला इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, दूसरा रेस्ट पे ओरिजिन पे आके रेस्ट हो जाएगा, और तीसरा अंडरगोज एसएचएम अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट एसएचएम करेगा, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। तो चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इस चार्ज को जैसे ही हम यहाँ पे रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, वो बताना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी की तरफ, और देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। हमने इस चार्ज का ओरिजिन से y डिस्टेंस मान लिया है, तो ये बताइए, ये अगर इसको फोर्स F लगा रहा है तो ये वाला चार्ज भी उसको F ही फोर्स से खींचेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस का देख रहे हैं सिचुएशन सेम है, सिमेट्री है, तो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है, ये भी, लेकिन मान लीजिए ये थीटा है और ये थीटा है, अगर आप फोर्स का कंपोनेंट लेंगे तो ये फोर्स जब इधर आएगा दैट विल बी F cos थीटा, और इधर जाएगा जब इसका कंपोनेंट आप इधर की तरफ लेंगे दैट इज F sin थीटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में किया था हमने। इसी तरह से इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ, ये भी आ जाएगा F cos थीटा, और इधर कंपोनेंट अगर लेते हैं इस फोर्स का दैट इज F sin थीटा। आप क्या देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बट द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज, तो आप देखेंगे कि नेट फोर्स जो होगा उस निगेटिव चार्ज पे वो लगेगा 2F cos थीटा। तो अगर हम बात करते हैं कि नेट फोर्स जो उस चार्ज पे लगा माइनस क्यू पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये 2 हो गया, और फोर्स निकालना है तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने F माना है, F का वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K, ये चार्ज कैपिटल Q, ये चार्ज माइनस Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन, अगर ये वाला A है और ये आपने Y मान के रखा है, देन इट विल बी रूट अंडर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू अगर आप लिखेंगे, ये थीटा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, अगर cos थीटा लेंगे b बाई एच, तो ये जो b है आपने y माना है, और ये h जो है आपने ये वाला आपने माना रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो जब आप इसको यहां लिखेंगे कि नेट फोर्स कितना होगा, दैट विल बी -2 के कैपिटल Q स्मॉल q ऊपर में y, और नीचे देखेंगे आप दैट इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
यहाँ रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 1 और यहाँ 1/2 दोनों जोड़ेंगे दैट विल बी 3/2। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि एफ नेट का वैल्यू अगर आप देख रहे हैं कि एफ नेट का वैल्यू आ गया आपका -2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब कंडीशन एसएचएम के लिए क्या है, आपने पढ़ा होगा फॉर एसएचएम दिस एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई विथ अ नेगेटिव साइन। तो आप देख रहे हैं कि एफ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए, लेकिन अपोजिट, अगर y पॉजिटिव है तो f नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। जबकि आप यहां देख रहे हैं कि f नेट डिपेंड कर रहा है y डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। इसका मतलब SHM नहीं होगा। सिर्फ अगर y रहता तो हो जाता, अगर इसमें y नहीं है, y के नीचे यहाँ भी फैक्टर है, इसका मतलब ये SHM नहीं होगा। SHM नहीं होगा लेकिन पीरियोडिक होगा कि नहीं, पीरियोडिक होने के लिए क्या कंडीशन था वो भी देखा जाए। अगर आपने पॉजिटिव में y रखा है तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में रखा है पॉजिटिव में होगा। लेकिन ये वाला सिचुएशन इस केस में नहीं हो रहा है। इसके केस में चूंकि जो y का जो वैल्यू है y का जो वैल्यू है वो a के टर्म में है, इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था y का वैल्यू a, तो ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल नहीं है। अगर स्मॉल रहता तो हम सोच भी सकते थे, यहाँ तो y इज इक्वल टू a है। तो आपने ये देखा कि इस केस में SHM होने के लिए फॉर SHM अगर हम बात करते हैं फॉर SHM y शुड बी फार फार लेस देन a, तब जाकर के पॉसिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि f नेट डिपेंड्स ऑन y डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, इसलिए ये जो एग्जीक्यूट करेगा पीरियोडिक ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन SHM नहीं होगा। जब आप ऊपर रखेंगे आप देख भी सकते हैं ये दोनों चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये इधर की तरफ आएगा। जैसे ही ये चार्ज इधर चला गया फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये वाला चार्ज इधर खींचेगा, फोर्स लगाएगा पॉजिटिव इधर, फिर से ये फोर्स को ऊपर की तरफ लाएगा और ये यहाँ पे ऑसिलेट करेगा पीरियोडिक मोशन, लेकिन ये SHM नहीं होगा क्योंकि F नेट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर पे कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू चार्जेस है और उसके सेंटर पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, जो सेंटर में जो चार्ज रखे हैं उसका स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा। यू हैव द 4 ऑप्शंस। तो आपको बता दें इक्विलिब्रियम, कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर कोई भी चार्ज ले लें उस चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस चार्ज पे बात करें, ये चार्ज पे नेट फोर्स अगर 0 है तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा वो देखिए। एक तो ये चार्ज इसको इधर इधर फोर्स लगाएगा F, ये वाला चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये F1, दिस इज F2, ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F3, और ये एक चार्ज और है जो इधर फोर्स लगाएगा F4। तो आपने देखा कि इस चार्ज कैपिटल क्यू पे 4 फोर्स लगा, इन चारों फोर्स का जो वेक्टर सम होगा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये चार्ज क्या है एट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज पे उसको 0 कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो F1, उसको हम F मान लें, ये दोनों चार्ज सिमेट्रिकल है तो F2 का जो वैल्यू होगा वो भी F होगा। तो आप देख सकते हैं F1 और F2 का जो आप रिजल्टेंट लेंगे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री वो इधर ही आएगा। तो F12 का जो रिजल्टेंट होगा वो F3 और F4 के ही डायरेक्शन में आएगा। तो आप कह सकते हैं दैट इज और आल्सो इक्वल टू F√2, ये F√2 के बराबर होगा F12 का रिजल्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि F12 जो कि F1 और F2 का रिजल्टेंट है, F12, F3 एंड F4 सेम डायरेक्शन में आ गया। तो इस पे जो नेट फोर्स लगा इस चार्ज पे दैट विल बी, कह सकते हैं आप F12 प्लस F3 एंड F4, ये सबका समेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और चूंकि F12, F3 एंड F4 सेम डायरेक्शन में है तो हम सिंपली ऐड कर दें उसके मैग्नीट्यूड को। F12 का जो वैल्यू हमने बोला F√2, F3 का मैग्नीट्यूड प्लस F4 का मैग्नीट्यूड मिला करके जोड़ दें, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है इसलिए हमने सबका मैग्नीट्यूड लेकर के इक्वल करके 0 कर देंगे। तो ये इन दोनों के बीच का जो फोर्स F लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K कैपिटल Q, तो K Q स्क्वायर, और ये मान ले X है, ये X है, स्क्वायर है, तो आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस X स्क्वायर
ये हो गया के क्यू क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और रूट टू F3 हमने माना था इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स F3, तो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा डेट इज के क्यू स्क्वायर बाई यहां से यहां का डिस्टेंस जो हो जाएगा डायगोनल है x रूट टू, तो x रूट टू का स्क्वायर और F4 इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा डेट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई इसके बीच का जो सेपरेशन होगा वो x रूट टू का आधा, x रूट टू डिवाइडेड बाई टू इसका स्क्वायर, इन सब का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका रूट टू बचेगा और यहाँ आपका रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बचेगा और इसको ले जाइए उधर की तरफ, तो ये आपका माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये रूट टू का तो 2 हो जाएगा और ये 2 नीचे के नीचे है, ऊपर स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, के बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और साथ में आप देखोगे एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो यहां आपका बचेगा कैपिटल क्यू एंड यहां पे अगर आप एलसीएम ले लीजिए 2, देन इट विल बी 2 रूट 2 प्लस 1 और यहां देखोगे आप कि आपको बच गया माइनस एक स्मॉल क्यू 4/2, तो आप देखेंगे ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आप क्या देखेंगे स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल क्यू का वैल्यू ये निकालना है, इधर लगा दीजिए माइनस क्यू, ये 4 ऊपर है इधर आएगा नीचे और यहां आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 2। तो बच्चों आप ये देख लिया अभी कि अगर ये चार्ज पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, उस कंडीशन में स्मॉल क्यू जो सेंटर में चार्ज है डेट इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट 2, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में आप देख सकते हैं बच्चों, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। बहुत इजीली आपने बनाया अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम के हिसाब से बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। आप देख रहे हो दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इट इज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है डेट इज F12 और Q2 पे जो फोर्स लग रहा है F21। आपसे पूछा गया इस डायग्राम में जो आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Q1 into Q2 is less than 0, second option Q1 into Q2 is greater than 0, third option Q1 into Q2 is 0 and the fourth option is Q1 and Q2 is far greater than 100 कूलम। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के Q1 Q2 by R स्क्वायर, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। थोड़ा सा अपना सेंस लगाइए, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर F12 पे जिधर फोर्स लग रहा है F21 एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। इसका मतलब अगर Q1 आपका पॉजिटिव है, अगर आपने Q1 को पॉजिटिव ले लिया इट मींस Q2 जो होगा आपका क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? चूंकि नेचर ऑफ फोर्स क्या है, नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है, इसका मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिख रहा है कि Q1 अगर पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो आप खुद देखो, अगर आप यहां बात करोगे कि एक प्लस Q1 है और दूसरा माइनस Q2 है, तो आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल जो होगा माइनस Q1 इंटू Q2, जो कि लेस देन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द DPP2। तो बच्चों आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द DPP2 क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये देखिए। एक एक्सिस है, इस एक्सिस पे 3 चार्ज रखा गया है, एक ओरिजिन पे प्लस 4Q स्मॉल q, L/2 डिस्टेंस पे रखा गया है प्लस कैपिटल Q या कैपिटल Q, और L डिस्टेंस पे रखा गया है स्मॉल q। पूछा जा रहा है कैपिटल Q का वैल्यू कितना हो सो दैट द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी 0।
इस कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना हो कि इस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कैपिटल क्यू का 4 वैल्यू दिया हुआ है 4 ऑप्शंस में। तो अगर आप पे इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पे नेट फोर्स जीरो निकालना है, तो बोलिए यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ये वाला अगर फोर्स लगाता है इधर की तरफ, लेट इट बी F1, ये वाला इस पे फोर्स लगाया F1, ये वाला भी इस पे फोर्स इधर लगाया F2, इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो इस पे नेट फोर्स होगा स्मॉल क्यू वाले चार्ज पे, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी द वेक्टर सम, कह सकते हैं F1 प्लस F2 शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो दोनों के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, इट मींस F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे F1 बराबर क्या आ गया, माइनस F2। F1 फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच में रखा था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F1 का वैल्यू अगर आप लिखेंगे इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू, या तो आप डायरेक्ट यहां पे भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ना करके डायरेक्ट हम फोर्स के ही टर्म में अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू निकालेंगे दैट इज K, और ये 4Q चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो है आपका Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस यहां से यहां L स्क्वायर, और जब इधर आएंगे माइनस F2, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स K, एक है कैपिटल Q, दूसरा है स्मॉल q, डिवाइडेड बाय यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा दैट इज L माइनस L बाई टू इज L बाई टू, तो L बाई टू का स्क्वायर। देखिए क्या क्या बच्चों कट जाएगा, K से K कट जाएगा, एक स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा, और यहां देखोगे आप ये आपका क्या आ गया यहाँ पे 4 स्मॉल q बाई L स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस कैपिटल Q बाई ये L स्क्वायर, और ये 2 टू द 4 चला जाएगा ऊपर, तो आप देखोगे यहाँ L स्क्वायर से L स्क्वायर भी कट जाएगा, और ये 4 से 4 भी कट जाएगा, देन कैपिटल Q बराबर, आप इस माइनस को इधर ले जाइए, दैट इज माइनस Q। देन द आंसर देखेंगे अगर आप, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखेंगे इस चार्ज का जो वैल्यू होगा, इस चार्ज की जो वैल्यू होगी कैपिटल क्यू का जो वैल्यू होगा वो माइनस स्मॉल क्यू के बराबर होगा, सो दैट द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी जीरो।